मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो रक्त और हमारा शरीर स्पर्श भाग 2 से जो पाठ्य पुस्तक से रक्त और हमारा शरीर का अध्ययन किया। इस पाठ के अंतर्गत हमने सीखा कि शरीर के लिए रक्त का कितना महत्व है और कौन कौन से रक्त के कण होते हैं और उनका काम क्या है और रक्तदान करना क्यों ज़रूरी है। एक तो रक्त के यहाँ पर हमने देखा कि जो तरल भाग है वह जो प्लाज्मा कहलाता है और छोटे छोटे कण जो सफ़ेद कण, लाल कण और उसके अंतर्गत एक जो रंगहीन होता है वह है बिंबाणु, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। यहाँ पर जो दिव्या है, जो अनिल की बहन है, उसे एनीमिया हुआ है, जो रक्त की कमी कहते हैं। तो रक्तदान किस लिए करना ज़रूरी है? क्योंकि जो अपघात हो या घायल हो, जो रक्त ज़्यादा बहा हो, उस समय रक्त की कमी होने के कारण उसे रक्त को जो है दिया जाता है। तो उस समय रक्त का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ब्लड बैंक की जो स्थापना की है, वहाँ पर आप जो है नियमित रूप से यानी जो है समय के तहत वहाँ पर जो है 300 मिलीलीटर जो रक्त लिया जाता है। तो दान करने की भी बात जो है अनिल वहाँ पर करता है। ये सब जो बातें हमने विस्तृत अध्ययन जो है रक्त और हमारा शरीर के अंतर्गत हमने किया। आज हम जो है उसके पाठ संबंधित प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करने जाने वाले हैं। तो चलिए इस पाठ के अंतर्गत हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रक्त के बहाव के रोकने के लिए तो इसका उत्तर इस प्रकार है, जब शरीर के किसी हिस्से पर घाव बन जाए और रक्त बहने लगे तो सर्वप्रथम यानी पहले फर्स्ट एड के रूप में उस स्थान पर साफ कपड़े को कसकर बांध लेना चाहिए ताकि रक्त के प्रवाह को रोका जा सके। इस तरह रक्त का प्रवाह तुरंत रुक जाएगा, परंतु इस तरकीब से भी बात ना बने और रक्त का प्रभाव बना रहे तो यानी हम ऐसे कसकर बांधने पर भी रक्त का बहाव जो है तेज हो गया तो तुरंत ही डॉक्टर के पास उपचार के लिए मरीज को लेकर जाना चाहिए। क्योंकि खून जो है 5 लीटर होता है अपने शरीर में। आपने अध्ययन किया तो उसे बहाव को जितना कम हो सके रोकने की जो दुर्घटना हो किसी भी समय जो है रक्त का बहाव कम होना चाहिए। नहीं तो जो है आप फर्स्ट एड भी कर लीजिए, नहीं तो डॉक्टर के पास तुरंत लेकर जाना चाहिए। तो चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? जो बजाने का वाद्य यंत्र है। तो डॉक्टर अनिल से कहती है, तो आंसर इस प्रकार है, क्योंकि रक्त दिखने में तो द्रव की भांति होता है, परंतु इसके विपरीत उसके अंदर एक अलग दुनिया का ही प्रतिबिंब होता है। रक्त 2 भागों में विभाजित होता है। एक भाग तरल रूप में होता है जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। दूसरा भाग में हर प्रकार व आकार के कण होते हैं। कुछ सफ़ेद होते हैं तो कुछ लाल और कुछ रंगहीन होते हैं। ये सब कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। रक्त का लाल रंग लाल कणों के कारण होता है, क्योंकि रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या करीब 40 से 55 लाख होती है। इनकी इसी अधिकता के कारण रक्त लाल प्रतीत होता है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर सफ़ेद कण भी होते हैं, लाल कण और प्लेटलेट्स भी होते हैं, लेकिन लाल रंग का जो है उसका
40 से 55 होने के कारण लाल, वहाँ पर अधिक होने के कारण लाल दिखता है। इनका कार्य ऑक्सीजन को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना होता है। लाल कण के बाद सफ़ेद कणों का कार्य रोगाणुओं से हमारी रक्षा करना होता है, और जो रंगहीन कण होते हैं जिन्हें हम बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं, इनका कार्य घाव को भरने में मदद करना होता है। इस प्रकार रक्त की एक बूंद अपने में ही जादुई दुनिया को समेटे हुए हैं। इसके लिए भानुमति का पिटारा कहना सर्वथा उचित है। तो भानुमति का पिटारा क्यों कहा? क्योंकि रक्त के कितने प्रकार हैं और उनका जो प्रकार हैं वह अपना अपना ही एक कार्य उनको सौंपा गया है, वह कार्य करते रहते हैं। जैसे सफ़ेद कण, ये रोगाणु यानी जो सैनिक के रूप में देखा जाता है, रक्षा करता रहता है, और बिंबाणु जो प्लेटलेट्स है वह घाव को भरने का कोशिश करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए, जो खून की कमी, इससे पहले ये समझना आवश्यक है कि एनीमिया है क्या। जब हमारे शरीर को उचित पौष्टिक आहार मिल नहीं पाता तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होना बंद हो जाता है। शरीर में रक्त की कमी होने लगती है और रक्त में होने वाली लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सदैव पौष्टिक आहार ही लें, जैसे हरी सब्जियां, दालें, दूध, मांस, मछली, अंडे इत्यादि प्रचुर मात्रा में खाएं। प्रचुर यानी बहुत मात्रा में खानी पड़ती है, तभी हमें एनीमिया से जो है बच सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े होते हैं जो गंदा पानी पीने से। तो देखिए इसका उत्तर, जब हम बाहर का दूषित खाना व जल पीते हैं तो ये दोनों, दूषित खाना व जल, ठीक है, दूषित खाना और जल शरीर में पेट के कीड़ों के लिए वाहक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ कीड़ों के लार्वे तो जमीन के ऊपरी सतह पर होते हैं, इसीलिए हमें चाहिए कि हम नंगे पैर इधर उधर न घूमें और शौचालय का इस्तेमाल करने के पश्चात साबुन से भली भांति हाथ धोए, बाहर का खाना न खाए व दूषित पानी न पिए आदि सावधानियां से स्वयं को इन पेट के कीड़ों से बीमार होने से बचा सकते हैं। तो हमें इसका यही एक उपाय है कि हमें बाहर का खाना जो है ज़्यादातर नहीं खाना है, क्योंकि वहाँ पर स्वच्छता नहीं होती है। जहाँ स्वच्छता है वहीं आप खाना खा लीजिए। स्वच्छता नहीं है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ दूषित जो है वहाँ पर आपको जो कीड़े के रूप में हो या अलग से पेट में घुस जाते हैं, इसीलिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? तो आपको इसका उत्तर पता है, तो देखेंगे उत्तर किस प्रकार है। सफ़ेद रक्त कणों का कार्य शरीर में घर बना रहे रोगाणु से हमारी रक्षा करना होता है। ये रक्त कण उनसे एक वीर सिपाही की भांति लड़ते हैं और जहाँ तक संभव हो सके उनकी कार्य क्षमता को शिथिल कर हमें उनसे सुरक्षा प्रदान कराते हैं। इसीलिए इन्हें वीर सिपाही की संज्ञा दी गई है। एक वीर सिपाही भी देश की रक्षा करने हेतु बाहरी ताकतों से लोहा लेता है, यानी उनसे मुठभेड़ करता है। देश व उसकी सीमा को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे देश का सैनिक जो है, रक्षक जो है, किस प्रकार रक्षा करता है देश की, उसी प्रकार ये रक्त कण जो है सफ़ेद रक्षा करती है हमारा शरीर की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक का, ठीक है, तो उत्तर देखेंगे।
ब्लड बैंक को अस्पताल में बनाने का उद्देश्य यह है कि मरीज को रक्त की आवश्यकता होने पर रक्त की आपूर्ति कराई जा सके, यानी पूर्ति कराई जा सके। हर मनुष्य का रक्त एक सा नहीं होता। रक्त को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसी रक्त विभाजन के आधार पर हर व्यक्ति को अलग अलग रक्त समूह चढ़ाया जाता है। इसी आधार पर ब्लड बैंक का निर्माण हुआ, परंतु इस बैंक को बनाए रखने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, जो तभी संभव है जब हम सब समय समय पर रक्तदान कराते रहे और ब्लड बैंक में रक्त का भंडार बनाए रखें। क्योंकि यदि हम रक्तदान न करें तो ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर मरीजों को रक्त की कमी की वजह से परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है या फिर उनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए हमें सदैव रक्तदान करना चाहिए व सबको इसके प्रति जागरूक कराते रहना चाहिए। इसका मतलब यही है कि ब्लड बैंक बनाए रखने के लिए आप नियमित रूप से जो है रक्तदान करना ज़रूरी है। जो 18 साल के जो ऊपर वाला स्वस्थ व्यक्ति ये रक्तदान कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्सों में कौन पहुंचाता है? ठीक है, सफ़ेद कण सांस नली, लाल कण फेफड़े। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल कण पहुंचाते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा लेने से जो है रक्त प्रवाह को जो है ज़्यादा होता है। देखिए, आप गुस्सा होते हैं तो ज़्यादा सांस लेते हैं तो धड़कन तेज होती है, यानी रक्त जो है वो बहाव उसकी हृदय की ओर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस पाठ में दिए गए मुहावरे और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं, उसे वाक्य में प्रयोग करना है। पहले हम जो मुहावरों को देख लेंगे। भानुमति का पिटारा, एक यह मुहावरा भी है, कहावत भी है। दस्तक देना, यह मुहावरा है। धावा बोलना, घर करना। ठीक है, पीठ ठोकना, तो शाबाशी देना और दस्तक देना यानी वहाँ पर मौजूद होना, धावा बोलना यानी आक्रमण करना, घर करना यानी जो बसाए रहना वहाँ पर। तो चलिए इसके हम यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करेंगे। भानुमति का पिटारा, कभी न खत्म होने वाला। ठीक है, तुम्हारे जो वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, तुम्हारे दिमाग में तो हर समय भानुमति के पिटारे की तरह तरकीब आती रहती है। तरकीब हो गया, तरकीब आती रहती है। तो दूसरा है दस्तक देना, खटखटाना। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है। किस्मत ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा जो मुहावरा है, धावा बोलना, हमला करना। झांसी की रानी ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। तो इस तरह है। अगले देखेंगे, घर करना, समझ में आना। ठीक है, घर करना, समझ में आना ऐसा होता है। तुम्हारी बात मेरे दिमाग पर घर कर गई। ठीक है, यानी समझ में आ गई, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया यानी घर में बैठ गया। तो अगला जो है मुहावरा, पीठ ठोकना यानी शाबाशी देना। चोर को पकड़ने पर पुलिस ने राघव की पीठ ठोकी, यानी यहाँ पर वो चोर को पकड़ कर दिया था तो उसकी पीठ ठोकी यानी शाबाशी दी। इस तरह आज हमने जो है रक्त और छठा जो अध्याय है रक्त और हमारा शरीर, उसका हमने जो विस्तृत अध्ययन के साथ साथ आज हमने उस पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा किया। तो आप इसे अपने नोटबुक में लिख कर रखिए गृह कार्य के रूप में। तो अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।